पाठ 6 बहादुर, क्लास 10th, विषय हिंदी, पाठ 6 बहादुर। पाठ का सारांश किस प्रकार है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसा है, लघुत्तरीय प्रश्न कैसा होगा, और पाठ में जो प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास में, उन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पाठ का सारांश कैसे शुरू होता है, देखिए। निर्मला को अपने भाभीियों के पास नौकर देकर नौकर रखने की इच्छा बहुत प्रबल हो गई। निर्मला कौन है? लेखक की पत्नी का नाम। लेखक का नाम क्या है? अमरकांत जी की पत्नी है निर्मला। उनकी भाभी निर्मला को अपने भाभीियों के पास जो नौकर थे उसे देखकर उसको भी मन करता है कि नौकर रखे। उसका भाई एक नौकर लाकर बहन के यहाँ रख देता है, मतलब लेखक का साला नौकर लेकर आता है। पहले उसके बारे में पूरी कहानी असाधारण विस्तार से बताता हूँ, मतलब कि उसके बारे में बताता है कि वो लड़का कैसा है। दिल बहादुर नाम का यह नेपाली गवई गोरखा है। नेपाल के गांव का है ना। उसका पिता युद्ध में मारा गया था। माताजी ही घर चलाती थी। एक दिन माताजी ने शरारत करने पर दिल बहादुर को मारा। शरारत कौन सा था पता है आपको? भैंस चराने के क्रम में मारा था। नहीं, ये भैंस को पीटा था दिल बहादुर, नहीं, और इसीलिए वो पिटाई खाया था खुद, क्योंकि भैंस बहुत प्यारी थी माँ को। कारण क्योंकि उसी से उसका जीविकोपार्जन होता था। वह वहाँ से भाग गया और लेखक महोदय के यहाँ नौकरी करने के लिए आ गया। वह मेहनती और भोला भाला लड़का था। उसके घर के बहुत लोग स्वागत किए। मतलब जब घर पे आया ना शुरू में नौकर, तो बहुत लोग सब उसका स्वागत किया। सब लोग स्वागत किया उसका। निर्मला प्रेम से बहादुर कहने लगी। मैंने दिल बहादुर से दिल हटा दिया गया, क्या कहा दिया? उसका नाम हो गया बहादुर। घर के कामों में वह सहयोग देने लगा। वह घर की सफाई करता था, कमरों में पोछा लगाता था, अंगीठी मतलब जो आग जलाने के लिए जो होता है आग जलाता था, चाय बनाता था और उसे चाय पिलाता था। दोपहर में कपड़ा धोता था, बर्तन मलता था, रसोई में जितना भी काम होता वो सब किया करता था। निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती थी। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी, क्योंकि दिन में उसका बहुत काम हाथ रहता था, है ना। उसको लगने लगा कि नौकर रखने से कितना सुख होता है। दिन मज़े से बीतने लगा। निसंदेह बहादुर को भी आराम का ज़िंदगी था, क्योंकि भैंसी चराने से डायरेक्ट तरक्की हो गया। बर्तन मजने पर, है ना, तरक्की हुआ ना। कहाँ वो जंगले बउआना मिट्टी उट्टी में खेलना धूलगढ़ में, कहाँ अच्छा सा आगे घर सोसाइटी मिल गया, तो उसको भी अच्छा ही लगा, अच्छा ही हो गया। घर खूब साफ और चिकना रहने लगा। कपड़े चमचमा गए, मतलब, और बर्तन। निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधर गई। निर्मला का मतलब कि एकदम मन खुश हो गया, है ना। अब कोई भी खैर भी खटकता तो अब जो है ना कोई काम करने के लिए है, नौकर है, कोई भी काम हल्का फुल्का भी काम करना है तो बस बहादुर को बुला लीजिए, है ना। छोटा सा काम करना हो तो बहादुर को आवाज़ देता था, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिर गया है उठाना जरा इसे। मैंने तरह की, मैंने छोटा सा काम भी करना है तो बहादुर ही करेगा, है ना। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता, मतलब कि कभी इधर तो कभी उधर। कभी उसका लेखक के बेटा बुलाता है, कभी पत्नी बुला रही है, लेखक कभी स्वयं बुला रहे हैं उसके घर में। और क्या था, और कौन थे? रिश्तेदार थे, थोड़ी ना, रिश्तेदार तो आते हैं। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले नहीं उठते थे। रात को क्या करते थे सब लोग? आराम से सो जाते थे, क्योंकि जो भी बचा खुचा काम है वो कौन कर लेगा? और सुबह भी लेट से उठते थे, 8 बजे से पहले उठते नहीं थे। कारण कि भाई कौन काम करके रखे रहेगा, कोई सब काम कौन करके रखेगा? तो बहादुर। मैंने रात को भी लेट तक वही काम करेगा, सुबह में भी जल्दी उठ के उसको भी काम करना है। किशोर लेखक का बेटा है। अपना सारा काम बहादुर से करवाता है। जूते में पॉलिश, साइकिल की सफाई, कपड़ों की धुलाई और इस्त्री भी वो सब वही काम करता था। इतने सारी फरमाइशों को में कोई गड़बड़ी हो जाती तो बुरी बुरी गालियाँ देना,
मारपीट, गर्जन तर्जन आदि चालू हो जाता, मतलब कि गरजता था, हम मारते गली आता था, है ना। धीरे धीरे निर्मला का भी हाथ खुल गया, थोड़ा गलती हुआ तो टोक टाक देना, डांट देना, है ना। अब बहादुर को मारने वाला 2 लोग हो गए। कभी कभी एक गलती पर और दोनों लोग मारते थे, कभी कभी तो दोनों लोग भी मिलकर मारते थे, मतलब उनकी माँ और कौन, किशोर, निर्मला और किशोर, माँ बेटे मिलकर दोनों, लेखक की पत्नी और लेखक के बेटा। एक दिन रविवार को निर्मला के रिश्तेदार घर पर मिलने आए। किसके रिश्तेदार आए? निर्मला के। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छड़ने लगती, जानबे करते हैं जब पेट में आ जाता है तो उल्टा पुल्टा। अब गेस्ट जब आएगा तो क्या कीजिएगा, अब गेस्ट के सामने तो आप कामों करने नहीं जा सकते हैं। आपके घर में गेस्ट आया था तो मतलब कि आपका जय जय है, मतलब आराम से खाना पीना रंग बिरंग का बनेगा, प्लस में सब बतियाएगा, आराम से बैठ के सुनिए। और सब गेस्ट में खुश नहीं होइए, कोनो गेस्ट आपका मान गेस्ट आएंगे तो वाटो लगा देंगे आपका, इतना रंग के सवाल पूछेंगे। एक कहता हमारा बेटा तो बहुत पढ़ने में तेज है, उसका तो खैर बात है, जब ओकरा करने जाएगा तो पता चला उसका बेटा सबसे बेकार है ना। और दोस्त आपके कहने आएगा तो आपका जितना भी है नहीं निकालना होगा सब निकाल के चल जाएगा, है ना। आपके गार्जियन भी आप पे पूछेंगे, देखते हैं उनका फूफा जी लड़का अपना बेटा के बारे में क्या कह रहे थे, एगो तू है। ऐसे बात होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। बातों की जलेबी छन रही थी, मतलब कि सब अपना अपना बात बतिया रहा था, कोनो बात। इसी समय एक घटना हो गई। अचानक रिश्तेदार की पत्नी की चोरी का इल्जाम नौकर पर लग गया। रिश्तेदार की जो पत्नी थी उसका जो चोरी हो जाता है पैसा, उसका इल्जाम किस पे लगता है? बहादुर। सब लोगों ने बारी बारी से पूछा, लेकिन बहादुर कति कहता रहा, नहीं मैंने नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया है। पहले लेखक महोदय ने बहादुर को मारा, फिर बाद में निर्मला ने बहादुर को मारा। लेखक महोदय कहाँ मारते हैं शुरू में? शुरू में लेखक महोदय मारते हैं। ठीक से देखिएगा। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। ठीक है, लेखक लास्ट में मारते हैं, लास्ट में थोड़ा मारते हैं। एक दिन क्या होता है कि लेखक दफ्तर मतलब कि ऑफिस से थोड़ा विलम्ब हो गया, लेट हो गया। तब जब वहाँ से आया तो देखा कि निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगूठी अभी जली नहीं थी। आंगन में गंदा पड़ा हुआ था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे, सारा घर का जैसे मैंने काटने दौड़ रहा था, ऐसे था। क्या बात है, मैंने पूछा तो जवाब दिया गया कि बहादुर भाग गया है। भाग गया? पता नहीं कैसे भाग गया। निर्मला आंखों में पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे क्रोध आया, मैं चिल्लाना चाह रहा था, पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसा बैठा गया हो वैसे बैठ गया। मैं वहीं चरपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता, मतलब अंदर से हीन भावना उत्पन्न हुआ। यदि मैं न मारता तो शायद वो न जाता, और गया तो गया, साथ में कुछ लेकर भी नहीं गया। ये बातें दिमाग में और बार खिल रही थी। देखिए, बहादुर नॉर्मल लड़का था, वो आया था, काम कर रहा था, बट जानते हैं ना, नौकर जब शुरू में आता है ना तो लगता है क्या कि बहुत उसको लोग भाव देता है, मतलब उसको लगता है कि मेरा काम इतना आसान कर दिया ये लड़का, मैंने चाहे जो भी नौकर या नौकरानी है, कि उसको लगता है, उसको खूब इज्जत देता है। मगर जैसे जैसे वो पुराना होने जाता है ना, उसी पुराना कैसे कहें, पुराना कोई भी चीज़ तो सबको बेकार लगता है, बट नौकर खास कर बेकार लगने लगता है। छोटा मोटा गलती होता है ना तो उसको मारना पीना शुरू कर देता है, गलियाना शुरू करता है। शुरू में बड़ा जी लगा कर बोलेगा नौकर को, बाद में कहेगा कि जी लगा कर नहीं बोलते, ऐसे ही बोलते हैं। बाद में धीरे धीरे रे लगा के कहेगा, रे लगाते रहते मैं धीरे तो गाली गलौज सब करने लगता है, मारपीट सब कर देता है। नौकर का धीरे धीरे वैल्यूएशन घटा जाता है। अब बेचारा नौकर सोचता है कि हम तो पहले जैसा ही काम कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ का काम कर रहे हैं, फिर हमको इतना पहले बहुत मानदान मिल रहा था, अब क्या हो रहा है धीरे धीरे। नौकर भी सोच पड़ जाता है, सोचता चलो भाई नौकर है, कहा जाए मुँह लगाने फालतू में। काम करता रहता है बेचारा, काम करता भी रहता। देखिए, वो गेस्ट जो आया था ना, वो सोचा कि जाएंगे तो जिस समय हमको लोगों को पैसा देना पड़ेगा ना, बच्चा सबको, तो पैसा ना देना पड़े, उसीलिए सोचा कि पैसा के चोरी के बहाना बना देते हैं जाते जाते, ताकि हमारा पैसा चोरी हो गया तो अब हम किसको पैसा देंगे, कैसे किशोर को पैसा देना है, माने गोर लगने आ गया तो पैसा कहाँ से देंगे, पैसा तो चोरा लिया है।
तो यही सब काम करने के लिए, शायद कुछ करने के लिए चोरी का इल्ज़ाम लगाएं किस पे? निर्मला पर लगा नहीं सकता है, किशोर पे लगाएंगे तो फिर कहीं घर से नाता ही टूट जाएगा, बेइज्जती हमको भी हो कर देगा वो, तो किशोर पे लगा नहीं सकते हैं। तो बचा कौन है जो घर में चुपचाप आरोप सह सकता है? तो वो है नौकर, बोलेगा तो थुराएगा, जो आया थप्पड़ लगाया, है ना। लेखक भी लास्ट में उसको पीट देते हैं। इस बात को लेखक को बहुत ख़राब लगता है कि काश अगर हम ना हाथ छोड़े होते तो काश वो नहीं जाता घर से, है ना। सोचने की बात है कि भाई बच्चा तो घर से भागा था, आया था कि चलो कुछ पैसे कमाएंगे और अपना घर को भुलाने के लिए, शायद मन बहलाने के लिए आ गया था, और उसका नतीजा ये निकला कि उसको भी घर छोड़ के भागना पड़ा। इस प्रकार से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। पश्चाताप करते हैं लेखक और उनकी पत्नी। लेखक की पत्नी क्या पश्चाताप करेगी? वो तो सूर्य से मार रही थी, गाली आ रही थी शायद, और लेखक और बेटा तो उसने बदमाश था किशोर। लेखक ठीक थे, लेखक मारते नहीं थे उसको, डांटते उठते थे, समझाते थे, मगर मारते नहीं थे। मगर वो जो मार दिए ना तो उसको लगने लगा कि देखिए कोई भी आदमी आपको घर में कोई कितना पिटाई कर देगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आदमी ये को प्यार करने वाला होना चाहिए जहाँ पे आप जाके चुप हो जाइएगा, है ना। कोई आदमी घर में कितनों को मारेगा कोई दिक्कत नहीं, सब मारेगा कोई बात नहीं, मगर एगो आदमी तो होना चाहिए जो आपसे प्यार करे। मगर अब जब आपको घर में सब आदमी मार नहीं लगेगा, कोई आदमी प्यार करने वाला नहीं बचेगा, तो आपको दूसरा रास्ता बचेगा नहीं घर छोड़ के भागने का। तब वहाँ से एक ही रास्ता निकलेगा, आपका घर छोड़ के भाग जाते हैं। कोई एक आदमी मिलना चाहिए जो आपको समझाएं, बुझाएं, सांत्वना दे, क्या आपके पक्ष में हो, ऐसा होना चाहिए। और बहादुर को वह था कौन? लेखक। बट इस सिचुएशन में, चोरी वाला इल्ज़ाम के सिचुएशन में लेखक भी हाथ छोड़ देते हैं गुस्सा में आकर। इतना लोग इसका इल्ज़ाम दे करके अगर लिया तो बता दो भाई, है ना, बट लिया रहेगा तब तो बताएगा बेचारा। वही बात है। चलिए, अगर लेखक नहीं मारते तो शायद वो नहीं जाता। ठीक है, अब बात करते हैं लेखक के परिचय का। लेखक का परिचय बात करते हैं। इसका जन्म जो हुआ था, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? 1925 में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में, नहीं बलिया के हैं। और शिक्षा कहाँ प्राप्त किए थे? तो हाई स्कूल वहीं बलिया के हाई स्कूल से प्राप्त किए थे। गोरखपुर इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई किए थे। सन 1942 में स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए, नहीं 1942 में। अंततः 1946 में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया इंटरमीडिएट से कर लिए थे वो। इन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। 1948 में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी की, मैंने संपादक बन गए। कई सारे उसको पुरस्कार भी मिला उनको, है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको प्राप्त हो चुका है ना, उनके कथा लेखन के लिए। अमरकांत ने कई कहानी संग्रह और उपन्यास लिखे हैं, जिसमें से कुछ भी है। इसका नाम है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा इत्यादि कहानी संग्रह है। ये सब कहानी है, नहीं। सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका इत्यादि इनके उपन्यास हैं। इन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है, मतलब बच्चा सा का उपन्यास भी लिखा है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि अमरकांत जी काफ़ी अच्छे कहानीकार और उपन्यासकार रहे हैं, नहीं। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर जैसी कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ की मार के कारण, नहीं। निर्मला कौन थी? कथाकार की पत्नी। बहादुर को डैश साहब लेकर आए थे। ये साला साहब कह सकते हैं, लेखक के साला तो हम सब के साला। अला डैश का कर्ज तो जन्म भर भी भरा जाता है, किसका? माँ बाप का कर्ज, नहीं। अगला, बहादुर घर में डैश की तरह नाचता था, किसकी तरह? फिरकी माने क्या? घिरनी की तरह। डैश खाकर वह गिरते गिरते बच गया। कौन मारे थे तमाचा? मारते तो नहीं मारते हैं हम, मारते तो छक्के मारते हैं। मुझे एक अजीब सी
डैश का अनुभव हुआ, क्या? लघुता। लघुता माने क्या? छोटापन का महसूस हुआ। लेखक को लगने लगा कि हम भी छोटे मोटे आदमी ही हैं, हम बहुत छोटे मोटे कहने का मतलब कि मेरा भी विचार बहुत अच्छा नहीं है, नहीं तो लेखक बच्चा को हम मारवे नहीं करते है ना, क्षमा कर देते, क्योंकि मारने से ना आदमी छोटा बन जाता है। जितना ज़्यादा कोई आदमी मारता है ना किसी को, सामने वाला को, उतना ही छोटा बन जाता है वो। क्षमा करना बहुत बड़ा अपने आप में बड़ा महसूस होता है। जैसे कि कोई गलती किए और हम नहीं मारे, तो अंदर से हम जब जाते हैं घर में तो बड़ा खुशी महसूस होता है हमको। और कोई गलती किए, अब मारना था 1 छड़ी, मार दिए 4 छड़ी, घर पे जाते हैं तो अंदर से खराब महसूस होता है, क्योंकि हम भी छोटे माने आम आदमी की तरह हो गए ना। नॉर्मल आदमी जैसे गुस्सा आने पर मारता है, तो गुस्सा आने पर तो सब मारता है, तो फिर उसमें हमें क्या फ़र्क हुआ, हम कैसे उससे महान हो गए? छोड़ देते हैं तो कहता है कि थोड़ा दम में ना लो लगी ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है। हर समय मारना, देखो एक आम बात, तुम देख एक आम आदमी हो तो तुम्हारे लिए नॉर्मल बात है ये, क्योंकि गुस्सा में गुस्सा नहीं आएगा, मारेगा नहीं तो क्या करेगा लोग, ये आम आदमी का बात हुआ। मगर तुमको अगर खास बनना है ना तो तुमको अलग बनना ही पड़ेगा, क्योंकि तो अगर मान लीजिए कोई आदमी गुस्सा कर रहा है तुम पे, चाहे तुमको गाली दे दिया है और तुम चाहते हो कि हम नहीं, हम खास है, तुमको लग रहा है कि नहीं हम खास है, तो ये खास का पहचान कैसे होगा कि तुम उसको नहीं कुछ कहोगे, प्रत्युत्तर नहीं दोगे, तो तुम खास हो, क्योंकि ये इतना आसान होता नहीं है। किसी पर गुस्सा आए, उसको मारने का मन कर रहा, वो हमको मारा हो, हम उसको मारने का लिए समर्थ हैं, उसको मार सकते हैं, फिर भी नहीं मारे, ऐसा लिए बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ वो बर्दाश्त हो जाएगा कि सामने वाला आदमी सवा शेर है, हम शेर है, तो बर्दाश्त कर लोगे, अलग बात है। बट देखोगे कि सामने वाला आदमी शेर है, हम भी शेर है, तो काला को छोड़ दे, हम भी मारेंगे उसको, तो ये भाई ये तो नॉर्मल बात है, ये करना आसान है, इसको बर्दाश्त करना मुश्किल है, समझे? इतना आसान नहीं होता है बुआ कि गुस्सा को कंट्रोल कर ले। गुस्सा को कंट्रोल करना इतना खतरनाक काम होता है ना, पूछिए मत। मगर करने के बाद कितना मज़ा आता है ना, उसका एहसास तुमको नहीं होगा, जब करोगे तब होगा। किसी आदमी को मारने जा रहे हो और निहाता तुम मार सकते हो, उसको मारने जा रहे हो पर नहीं मारे हो, लास्ट में तुम गुस्सा को शांत कर लिए कि नहीं चलो क्या हो गया, गलती किया था कि हम भी वही गलती करने जा रहे हैं, तो तुमको अंदर से खुशी मिलेगी, बाद में मिलेगी ही मिलेगी, हम जानते हैं इस बात को। कई बार हम इस बात को फील कर चुके हैं। तो क्लास में भी कितने बच्चों को छोड़ ही देते हैं, बट हर समय छोड़ना ठीक नहीं रहता, क्योंकि अब दायित्व भी ऐसा है कि मारने पीटना। अब पुलिस का आपको नौकरी मिला, आपको जाएगा हम मारेंगे नहीं किसी को। तो बहादुर का अपने घर से भागने का कारण क्या था? तो बहादुर की माँ उसे हमेशा की तरह मारती पीटती थी और एक दिन बहुत बुरी तरह से मारी थी, इसलिए वह घर छोड़ के भाग गया था। लेखक ने बहादुर के पहले दिन ही क्या हिदायत दिया था? तो उसने कहा था, ऊना लिखा गया है, क्या है? ऊना हटा देंगे, वहाँ से लिखेंगे। लेखक ने उसे हिदायत दी कि वह शरारत छोड़कर अच्छे ढंग से काम, नहीं यहाँ पे ढंग से काम करे और घर को अपना समझे, अपना ही घर समझे, ऐसा समझाते हैं लेखक। अगला है बहादुर का व्यवहार लेखक के परिवार के प्रति कैसा था? तो बहादुर का परिवार लेखक के परिवार के प्रति अत्यंत सहनशील था, मतलब कि वह बहुत हंसमुख तथा मेहनती था। वो मतलब कि परिवार के प्रति अपना ही परिवार समझ के काम करने लगा। उसको नहीं एहसास हो रहा था कि हम दूसरे के घर में काम कर रहे हैं, उसको लग रहा था कि अपना ही घर के काम कर रहे हैं। अगला है निर्मला ने बहादुर को क्या उपदेश दे डाले थे? तो निर्मला ने बहादुर को समझाया था कि वह मोहल्ले के लोगों से हेल में न बढ़ावे, उनका कोई काम न करे तथा न किसी के घर आना जाना करे, क्योंकि नौकर हमारा है तो दूसरा के काम करने करा जाएगा। अगला है किशोर का व्यवहार बहादुर के प्रति कैसा था? तो किशोर के सभी काम बहादुर द्वारा किए जाने पर किशोर उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, अक्सर उसे मारता पीटता था। मतलब कि किशोर का व्यवहार ठीक पहले से ही नहीं था। घर में नौकर किस तरह होता है? घर में नौकर स्वांग की तरह होता है, मतलब कि छोटा मोटा भी काम करना हो ना तो आदमी कहता है कि हाँ, काम करवाने से नौकर की तरह जुटों के फुलाने के लिए कहता है कि हाँ तुम्हारा अपना घर का आदमी है, ये है वो है ना। नौकर का लोग इज्जत नहीं देता है, समझ गए? और लोग धीरे धीरे अपना मतलब समझ आता है कि नौकर ना है वो, उसका हैसियत धीरे धीरे समझ आता है लोग। इसीलिए नौकर को पेइंग मतलब कि समझता है कि स्वांग की तरह, मतलब कि अपना है बट अपना भी नहीं है, इस टाइप का समझता है। मतलब काम करने में पूरा अपना है, आज जब बात करें कि अपनाने की बात रही, खुशियाँ बांटने की बात रही, तो अपना नहीं है, इस तरह से होता है। बहादुर से भूल गलतियाँ क्यों होने लगी थी?
देखिए बहादुर से एक्चुअली भूल गलतियाँ हो नहीं रही थी। बोले ना पुराना हो जाने पर भूल गलती तो लगवे करेगा, नहीं समझे। जैसे अभी अभी लेटेस्ट मोबाइल कोई निकलेगा, अब पापा जी आपके लिए वही मोबाइल खरीदेंगे, तो मोबाइल में कोई गलती है नहीं है, क्योंकि नया अभी लेटेस्ट है। जैसे ही उसका नया वर्जन आ जाएगा मोबाइल में, आपके दोस्त के पास उसका नया वर्जन आ गया, फिर उसके पास और नया नया वर्जन सब आने लगा दोस्त सबके साथ, आपका वर्जन पुराना हो जाएगा ना, तो उस मोबाइल में आपको गलतियाँ दिखाई देने लगेगा। वही मोबाइल में गलती अभी नहीं है, वो मोबाइल अभी भी ठीक है था, बट क्या हो गया कि नया वर्जन निकल गया, उसमें नया सिस्टम निकल गया, कोई चीज़ तो बस आप में नहीं है तो आपको आपका मोबाइल ख़राब है। उसी प्रकार से नौकर होता है, शुरू में आया था बड़ा बढ़िया है, अब बाद में उसी तरह से क्या हो गया, उसमें गलतियाँ निकलने लगती है, लोग गलतियाँ तरह तरह का निकालने लगेगा। गलती नहीं होते ढूंढ ढूंढ के गलती निकालेगा ओकरा में, है ना। और शुरू दिन पर कितना गलती कर जाता, अच्छा नया ना है अभी नया है सीख जाएगा, अब बाद में क्या गलती कर देगा तो कहेगा बहुत गलती कर दिया। ऐसा ही नौकर के बारे में सोच आज हम लोग नहीं रखते हैं, सारा दुनिया में जहाँ जहाँ नौकर है सबके साथ उसे ही व्यवहार किया जाता है। कहने के लिए जो कहेगा हमारा बेटा है, बेटा है, बेटा की तरह नौकर थोड़ी रखता है, कौन रखता है। कहीं ना कहीं उसका दिमाग में रहता है कि ज़्यादा बेटा बनाएंगे तो सर पे चढ़ जाएगा। कहीं कहीं नौकर भी अपन जात दिखाई देता है। गाना देवर सोना चांदी लेके फरार हो जाता है, 9-11 खोज रही है उसको। कितना नौकर से भी ऐसे ही काम किया है, कितना तो नौकर से तो महाराष्ट्र में जाके कितना मालिकों को मर्डर कर दिया, मर्डर करके वहाँ से धन संपत्ति लूट के भाग गया। कितना बिहारी के खाल का ये हाल है, इसलिए बिहारी के नाम से लोग डरता था। वहाँ पे महाराष्ट्र में कोई नौकर रखता था बिहारी को, नहीं बिहार के नहीं, कारण था कि वो ऐसा काम ही किया था कई बार। देखिए बहादुर से भूल गलतियाँ क्यों होने लगी थी, इसका आंसर है अधिक मारपीट और गाली गलौज के कारण बहादुर का आत्मविश्वास डिग गया था, वह अनमना सा हो गया था, इसीलिए उसे ज़्यादा गलतियाँ होने लगी थी। अच्छा एक बात और भी है, एक बात तो यो था और दूसरा बात यो था कि कोई भी आदमी को ज़्यादा गाली गलौज कीजिएगा, मार काट कीजिएगा तो उतना अच्छा से काम नहीं करेगा जो पहले से करता रहेगा कोई भी। अब भले उसको पैसा कहने देते हैं, आप सोचिए कि पैसा देते हैं तो गाली गलौज करके काम करवाएंगे, तो नहीं होता है। आदमी को आज दुनिया में कोई भी आदमी खाली पैसे का भूखा नहीं है, उसको चाहता है कि हमको प्यार मोहब्बत कहाँ मिले। कोई भी आदमी, कुत्ता, जानवर भी खाली हड्डी पर नहीं जाता है, प्यार मोहब्बत उसको मिलना चाहिए। तो इंसान होता है। इंसान आपके यहाँ कोई काम करने आया हुआ है, आपके यहाँ काम करता है, तो खाली ये मत सोचिए कि पैसा दे दिए काम खत्म, नहीं, पैसा के साथ साथ उसका अच्छा बात भी करना पड़ेगा आपको। चाहे भले वो लेबर काहे नहीं काम करने आया, ईंटा ढोने काहे नहीं आया आपके घरे, उससे भी अच्छा से बात करना पड़ेगा। नहीं तो सोचिए कि काम करो, ईंटा उठा कर रखो वहाँ पे, ऐसे कीजिएगा ना, ईंटा उठा कर रखिएगा, कब तक देखते रहिएगा आप, कब तक देखिएगा, थोड़ा पीछे पड़ लाइएगा, जहाँ ना जाइएगा बस खैनी लेकर बैठ जाएगा आराम से। हाँ खैनी घसीट रहेगा, घसीट करके फेंक देगा, फिर खैनी कुछ लेकर मजित रहेगा, बीड़ी पीते रहेगा आराम से, देखेगा फिर आ गया तो फिर खड़ूस आ गया, चलो मार ले मार ईंटा, ऐसे गली आएगा ही अंदर से। आपको क्या लगता है वो छोड़ देगा, वो गली आएगा, समझ रहे हैं। देखिए लेखक को क्या लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो, ऐसा क्यों लगता है, लगेगा ही ना। लेखक महोदय की पत्नी दिन रात नौकर चाकर की माला जपती है, मतलब कि जब से वो आई है ना, वो देखिए कि ओकर भाभी से नौकर रख ले हैं, तब से उसका दिमाग में यही चल रहा है। तो ये तो खोज रहे थे कहाँ था रे। देखिए तो लेखक की पत्नी उसको मैंने तबाह कर, जब से देख कर आई थी ना, नौकर है रे नौकर, दिन रात नौकर के चक्कर में, मतलब कि उनको लगता था कि नौकर कब जाए। तो लेखक को लगता था कि एक बहुत बड़ा दायित्व है, कहाँ से खोज के लाएंगे नौकर, समझ में नहीं आ रहा है। अब लेखक महोदय के ऊपर से भारी दायित्व आ गया था कि नौकर को घर में लाना होगा, हाँ, उसको आप तभी जाके घर में अच्छी, मतलब मेरे बीवी जो है ना व्यवहार करेगी, है ना। नौकर घर में के अनुकूल ढल जाए तो ये टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये भी कहाँ से ऐसा नौकर लाएंगे जो घर में टिकेगा, मगर इस जो सोल्यूशन जो है ना उसका साला साहब कर देते हैं। लेखक को बहुत समझिए सर पर से वो टेंशन हट जाता है कि चलो भाई नौकर लेके चल आया साला साहब। अब हम देखिए हम लाएंगे, कुछ होगा तो हमारे पर जिम्मेदारी होगा। अब साला साहब लाए हैं तो थोड़ी ना हमारे पर कुछ कहने आएगी, अपना जाने की कहेगा तोरे ना भाई लाया था, कुछ होगा तो हम ही बोलना रहे रहेंगे, है कि नहीं। तो एगो जिम्मेदारी जो लेखक के ऊपर था थोपा हुआ, नौकर को खोज के लाना है, वो खत्म नहीं। अगला है अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो नौकर, अब जैसे कि बहादुर के बारे में पढ़िएगा तो मिलेगा उसमें, नौकर यानी बहादुर का जो शरीर था चौड़ा था, कद छोटा था,
रंग गोरा था, मुंह चपटा था, वह उजला हाफ पैंट पहले उजला हाफ पैंट पहने, सफ़ेद कमीज, भूरे रंग का जूता और गले में रुमाल बांधे हुआ था, है ना। ऐसा ही उसका किताब में वर्णन किया गया। हम लोग देखे थोड़ी ना थे आके जाकर वहाँ पे क्या ये न करते हैं। सब कुछ खेलने कूदने, सब कुछ करने में, सब कुछ रंगीन चंगीन कर देगा, पढ़ाई लिखाई में उदास कर देगा। पढ़ाई लिखाई में भी फोटो वोटो डाल के एनिमेट करके कुछ वीडियो वीडियो बना के कोई मूवी वूवी बना के डाल देता, तब नहीं कैसे समझ में आता क्या। कुछ नहीं डालेगा पढ़ाई लिखाई में। पढ़ाई लिखाई को तो एकदम उदास मुस्मात की तरह ला बच्चा के पढ़ित रहा। अब बाकी सब में चटक पटक है, सब कुछ में। पढ़ाई से निकल जाएगा ना, दुनिया रंगीन है। पढ़ाई में डाल देगा सदा सदा। सुबह कीजिए, हाँ, अब कॉन्वेंट स्कूल के सुबह कीजिए, कोई मगर स्कूल से का किताब सब रहता है जितना लाल पियर हरे रंग के लिखा रहता है, ए फॉर एप्पल। कम से कम एप्पल का चित्र बनाने के लिए उतना महंगा महंगा रहता है, कम से कम हमें डाल देता है बहादुर का चित्र, नहीं डालेगा। खाली ब्लैक एंड व्हाइट, काला और उजला। कम से कम कल्पना बना के, कल्पना से डाल देना चाहिए ना। राम जी हैं नहीं, तैयो बना दिया वो एगो ना 10-10 गो। किसने देखा हनुमान जी वैसन का है? जैसे हम लोग देखते हैं, पूजा करते हैं फोटो में, चाहे मूर्ति बनाते हैं, किसने देखा है कि हनुमान जी वैसन के थे? किसी ने नहीं देखा। बट हम लोग कल्पना कर लिए कि ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो ऐसे हैं, तो उसे फोटो बना दिया गया, इमेज बनाया गया। गणेश जी के बारे में कौन जानता है? तो कल्पना हम लोग पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, वो सब जानते हैं, देखते हैं तो पता चलता है कि वो गणेश जी के हाथी के सूंड लेखा निकला हुआ है, पेट लंबा है, तो ये है, वो है, कान इस तरह हाथी का है, ये सब मतलब वो सब किए, उस कल्पना के आधार पर बना दिया था चित्र। चलिए देखिए, तो यहाँ प्रश्न है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? तो लेखक महोदय के सभी भाई और रिश्तेदार ऊंचे पद पर थे, इसीलिए उन लोगों के पास नौकर चाकर थे। उनकी बहन के विवाह के समय में रिश्तेदारों का मिलन हुआ तो उन्होंने पाया कि सबके पास नौकर है, परंतु लेखक के पास नौकर नहीं है। और उनकी पत्नी को तो पूरा मन में आ गया था, तो लेखक को भी लगने लगा कि हमारे पास एक नौकर होना जरूरी है, नहीं तो ये पत्नी साहबा क्या करेगी, दिन रात ओकरे सपना में बस हमी को भूल जाएगी। वही हाल हुआ। अगला है नौकर, मतलब नौकर का मतलब सबसे ज़्यादा आराम किसको होता है? गृहिणी को, जो घर में ज़्यादा काम करती है, उसी के नौकर से ज़्यादा सुख मिलेगा। अब है साले साहब से लेखक का कौन सा किस्सा असाधारण रूप से सुना पड़ा था? तो वही किसके बारे में? बहादुर के बारे में नहीं, कि हाँ कैसे कैसे हुआ था। वह किस्सा कैसा था देखिए। एक नेपाली का था जिसके गांव में नेपाल और बिहार के सीमा पर था। उसका जो है ना, उसका बाघ बाप यहाँ पे बाघ लिखा गया है बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। उसकी माँ गुस्सैल प्रवृत्ति की थी, थोड़ा मारती बहुत थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर पे रहे, काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ों जंगलों में निकल जाता था, भर दिन चिड़ियों को उड़ाता था, चिड़िया को पकड़ लाता था, चिड़िया का घोंसला में हाथ लगाता था, है ना, उसका बच्चा पकड़ लाता था, फल तोड़ता था, मार का मैंने कहता है बच्चे पकड़ता था या फल तोड़ कर खाता था। एक बार उसने भैंस की पिटाई कर दी और उसी चलते उसकी माँ ने खूब पिटाई किया उसको। अत्यधिक पिटाई करने के कारण से माँ से उसका कलेजा फट गया, मतलब माँ पर से उसका जो प्रेम था वो हट गया और वह क्या किया, घर छोड़ के सुबह सुबह भाग गया और उसी बच्चा को लेकर आया है यहाँ पे काम करने के लिए। ये सब कहानी सुनना पड़ा था लेखक को। कारण है कि भाई नौकर कोई भी रखिएगा तो बैकग्राउंड जानिएगा ना उसका, भाई ये कहाँ का है, काथी है, कौन प्रवृत्ति का है ना, कि सीधे नौकर रख लीजिएगा। घर में आप सबको किसी को थोड़ी ना ऐसे किसी रख लीजिएगा भाई। क्या किसी का भी घर अगर थोड़ा भी सीक्रेट है तो उसको तो जानिए बूझ के रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? भाई वही बात आ गया, फिर ये नहीं छोड़ देते। अगला है, बहादुर के नाम से दिल सब क्यों उड़ा दिया गया था? विचार कीजिए। तो प्रथम बार नाम पूछने पर बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ तक कि दिल सब का अभिप्राय बड़ा ही भावात्मक परिवेश था, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, वो भावुकता खत्म हो गया और दिमाग से, और धीरे धीरे सामाजिकता भी दूर हो गया और उसके मस्तिष्क में ये आ गया कि ये तो केवल नौकर है,
और दिल बहादुर कहने में बहुत लंबा समय लगता है, तो क्यों ना बहादुर कह दे, है ना। ऐसे में नौकर को नाम चिंटू, पिंटू, छोटू नाम रख देता ताकि बोलने में सुविधा हो जाए, जल्दी जल्दी बोला पाए, है ना। नौकर का नाम रखा करेगा, राम प्रसाद सिन्हा रहेगा तो थोड़ी ना बोले राम प्रसाद सिन्हा जी 1 गिलास पानी लाइए। क्या बोलेगा उसको? रामू बोल देगा, चिंटू बोल देगा, मिंटू बोल देगा, कुछ रख देगा नाम, छोटा मोटा नाम रख देगा ना। इसलिए आगे व्याख्या करना है। पाठे में चल रहे हैं हम लोग, पाठ के चल रहे हैं कि अलग है प्रश्न? सब पाठ का है। करा उसकी सुनिएगा, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ी बिखर गई हो। शुरू में ऐसा लगा था। ये प्रस्तुत पंक्तियां जो है ना हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से ली गई है। इस कहानी का जो नाम है क्या? बहादुर। इसके लेखक का नाम क्या है? अमरकांत। उस संदर्भ में जब लेखक जब शाम को दफ्तर से घर आते हैं तो बहादुर सहज भाव से उसके पास आता है। सहज भाव मतलब एक बच्चा जैसे आता है दौड़ के वैसे आता है, और उसे एक बार देखकर सिर झुका लेता है तथा धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। भाई बच्चा है, घर की मामूली सी घटनाओं को लेखक से सुनाया करता है कि घर में कथी कथी हुआ था, सुनाता है। कभी कहता है बाबूजी बहन जी की सहेली आई थी, तो कभी कहता है बाबूजी भैया सिनेमा गया था। मतलब छोटा मोटा कंप्लेन जो है बच्चा है जैसे होता है वैसे करता है। उसके बाद वो ऐसी हंसता था, लगता था कि उसने कोई बहुत बड़ा किस्सा कह दिया हो, और कह के हंसने लगता था। बेचारा बच्चा था, वो निश्चल स्वभाव का था, बेचारा कोमल भाव का था। उसको हंसी भी स्वाभाविक है, बच्चा का हंसी बहुत कोमल होता है, उतना अच्छा हंसी किसी का नहीं होता है। क्योंकि बच्चा जब हंसता है ना, जब बच्चा कुछ भी करता है ना, तो उसमें निश्चलता होती है। निश्चलता मतलब क्या? किसी के छल कपट करने की जब भावना नहीं होती है ना, तो उसका जो चीज़ है ना हंसी, वो मन को भा लेती है अंदर से ही अच्छा लगता है मन में। ऐसे सियान सबके हंसी में उतना नहीं आ जाएगा, क्योंकि लगता है कि हंसी के अंदर में भी क्या छुपा हुआ है कोई नहीं जानता है। बट इतना तय है कि बच्चा जब हंसेगा ना, तो समझ जाइए कि बच्चा मतलब पूरा दिल से हंसता है। और आप जानते हैं, सभी आदमी कहते हैं, आप भी जानते होइएगा कि बच्चे क्या होते हैं? भगवान का रूप होते हैं। तो ये भी तो एक बच्चा ही था, ज़्यादा कोई बड़ा उम्र का था, ज़्यादा उम्र का था भी नहीं। उसको ज़्यादा भला बुरा, हाँ ज़्यादा भला बुरा का ज्ञान भी नहीं था। 12-13 साल का बच्चा कितना ज्ञान होता है? वो घर छोड़ के भाग गया हुआ था बेचारा अपने। इसीलिए उसकी जो हंसी थी ना, कोमल पंखुड़ी की तरह बिखरी हुई थी। नहीं, इस पंक्ति से लेखक क्या कहते हैं? उसकी निछलता, ईमानदारी, निर्ममता है ना, आत्मीयता, व्यवहार, उस बहादुर का जो कोमलता का है ना, उसको दर्शाने का कोशिश किए हैं। उस बताया है कि फूल जैसे खिलौने, खिलने को माने खिलखिलाहट है इसकी, छोटी सी कोमल जैसी इसकी है ना। इसका व्यवहार भी बहुत ईमानदार है, मतलब कि कितना ईमानदार था कि बच्चा है ना, हर बात को बताता है, शेयर करता है, अब कह के मुस्कुरा देता है। और बहुत अजीब था उसका व्यवहार, है ना। कहाँ बज रहा है? प्रश्न है, अब बहादुर से भूल गलतियां बहुत अधिक होने लगी थी। तो बताए थे, इसको लेखक किस संदर्भ में कहते हैं? देखिए, बहादुर को लेखक का जो पुत्र है किशोर बार बार पीटा करता है। कुछ दिन बीतने पर लेखक की पत्नी भी बहादुर को डांटने लगती है, मारने लगती है। अब बताइए, छोटा सा बच्चा, ऑलरेडी ही वो कोमल भाव का बच्चा है, ऊपर से उसको गाली गलौज मारपीट, उसका दिमाग और ज़्यादा चलेगा कि और काम करना बंद कर देगा, स्वाभाविक है। वह घर मतलब कि एक तो मार खाने के वजह से घर से छोड़ के भागा था, फिर यहाँ पे उसको मारे मिल रहा है। वो बेचारा का दिमाग हैंग कर रहा होगा क्या, कि शुरू में आए तो बड़ा प्यार मिल रहा था, अब क्या हो गया, हमसे मारपीट मार होने लगा ना। और इस कारण से उसको भूल गलती और ज़्यादा होने लगा था बच्चा को। अब उसको मार देता था, एक थप्पड़ मान लिए, कहता बर्तन धो जा। अब उसका दिमाग तो मार पर चल रहा था, बर्तन पे कहाँ चला गया? अब बर्तन थोड़ी नहीं धोएगा, तो बेचारा खोया हुआ है, एक गिलास लेकर बैठा हुआ धो रहा है ऐसे ही, और रो रहा है। अब बाद में आया था, 2 थप्पड़ और लगाया कि बर्तन नहीं धोया अभी तक ले। तो आदमी को गुस्सा, बच्चा है वो सियान थोड़ी ना कि गुस्सा को तुरंत मार को भुला जाएगा। मार के कारण सोचे वो घर छोड़ के भाग गया, वो बच्चा को मार रहा है। तो उनका बैकग्राउंड नहीं देखा था सबका। अब देखिए, अब नौकर है चुपचाप, अब सोच रहा है, बाद में विचार आने लगा उसके मन में कि नौकर है चुपचाप पिटाई खाते रहते हैं, खाते खाते थुथुर हो गया वैसे भी मार खाते खाते। अब एक बार था, पेंसिल उठा, अब पेंसिल गिर गया बताइए, तो पेंसिल गिर गया तो उठा के, आपको पेन गिर गया तो पेन आप ही नहीं उठाइएगा कि नौकर के ए रामू इधर आप पेंसिल उठा के ला। माने अजीब हाल है।
ये तो बड़ा अजीब बात होगा ना। तो इस तरह से मारपीट उसको कर दिया, उसका बहुत गलत काम किया उसके साथ, मतलब है ना। और उसको मार खाते खाते उसकी मतलब पत्नी, आप देखिए पहले एक को मारता था, दोनों मारने लगा, है ना। लेखक तो लास्ट में मारते हैं ना। अब इन पंक्तियों से लेखक क्या बताना चाहते हैं? लेखक ये बताना चाहते हैं कि गरीबों के प्रति, नौकर के प्रति जो भावना होती है मन में, वो कैसा होती है समझ रहे हैं ना। नौकर कितना भी अच्छा हो ना, मालिक उसको खराब ही बना देता है। नौकर कितना भी अच्छा हो ना, नौकर अच्छा भी करना चाहेगा ना तो मालिक उसे करने नहीं देगा। कारण क्योंकि मालिक को कहीं ना कहीं ये दिमाग में आना ही पड़ता है कि हम मालिक हैं, वो नौकर है। नौकर की औकात नौकर तक ही रहनी चाहिए। और इन नौकर अपनी औकात को बढ़ाने के लिए उसको एक दो थप्पड़ लगाएंगे, तभी ना के दिमाग में समझेगा कि हम मालिक हैं। इस मालिकपन को, भावना को लाने के लिए नौकर को पीट देता है, समझे। नहीं देखा जाए तो नौकर में एक ही चीज़ में कमी है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है बेचारा, तो आपके यहाँ काम कर रहा है। नहीं तो ना खाने पीने, नहाने धोने में, सब कुछ में तो सबको ठीक ठाक है। प्रकृति ने तो उसको सब कुछ सामान दिया है, मगर एक ये वो धन की कमी को खड़ा करने के कारण से नौकर बन गया है। मगर लोग ये बूझता नहीं है। लोग नौकर को तो इस तरह से इज्जत देता है कि पूछिए मत। खास कर कोई गेस्ट आएगा तो नौकर का काम दुगुना बढ़ा जाएगा। अगला है, अगर वह कुछ चुरा कर ले आता तो संतोष हो जाता। सही में देखिए, जब चोरी का इल्ज़ाम लगता है, देखिए यहाँ पे क्या दिया इसका आंसर देखिए। इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जब बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, उसे मारा पीटा जाता है, गाली गलौज उसे किया जाता है, तो तंग आकर क्या करता है, उसे तंग आकर जब उसको सब मारने लगता है ना, मारने के बाद तंग होकर क्या होता है कि घर छोड़कर भाग जाता है। और जब घर छोड़कर भागता है तो उसके लिए तो सब खजाना खुला हुआ था, हर खजाने के चाबी उसके पास थे लगभग। तो घर छोड़ के भागा तो वो अपना क्या करता, कुछ चुरा कर ले जाता धन संपत्ति, तो संतोष हो जाता कि चलो चोर था, चुरा के भाग गया, अच्छा हुआ कि भाग गया चुरा के। मगर ये तो बेचारा अपना कपड़ा लत्ता लेकर अपना वेतन भी नहीं लिया था, जूता उता जितना था वो सब भी छोड़ दिया था और घर छोड़ के चल दिया था। इससे ये साबित क्या हो रहा है देखिए कि वो चोर नहीं था। चोर वो बिल्कुल नहीं था। अगर चोर होता तो अपना वेतन छोड़ के जाता, अपना सामान छोड़ के जाता, उसके घर का कोई सामान चुरा के न ले आता, नहीं ले आता, कुछ ना कुछ जरूर हाथ साफ करता हूँ, मगर चोर था ही नहीं। मगर उसको बताइए उस तरह से इल्ज़ाम लगाया गया था। इस बात को लेकर ना उसको दिमाग में और ज़्यादा मतलब कलेजा फट रहा था सबका कि कुछ जाता चुरा के ले आता तो कहते चोर था भाग गया, अच्छा हुआ। स्वाभाविक है ना, कोई गलत आदमी के चल जाने से खुश होते हैं कि दुखी होइएगा भाई। आपके घर से कोई आदमी चोर चुरा के कुछ लेके चला जाएगा तो आप तो कहिएगा चल गले आइएगा, उसको कहिएगा भाई चोर भाग गया, चलो चुरा के, अभी तक कोई इतना चीज़ लेगा बाद में कति चुरा के ले जाता कोई ठीक नहीं है क्या। आप तो ये नहीं कीजिएगा, आप खुशी मानिएगा, दिल हल्का हल्का लगेगा, हाँ कितना अच्छा है कि चुरा, भले भाग गया, जाने दो, चोरी किया था किया, भाग गया ना भाग। मगर कुछ चुरा कर नहीं ले जाएगा बल्कि छोड़ कर चल जाएगा ना तो आपका कलेजा फटेगा। स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ चुरा के नहीं लेगा, चोरी का इल्ज़ाम लगा, उस चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए भी कुछ चुरा के नहीं लेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, समझ गए। माँ कहता है, माँ अगर वह कुछ चुरा कर ले भी गया होता तो हमें लोगों को संतोष होता, लेकिन वो हम लोगों को क्या अपना सामान भी छोड़ गया है। इस पंक्ति का आशय निकलता है कि आदमी का व्यवहार सदव्यवहार करना चाहिए, दुर्व्यवहार किसी से नहीं करना चाहिए, है ना। दुर्व्यवहार के कारण कष्ट भोगना पड़ता है आदमी को। और किसी के साथ दुर्व्यवहार कीजिएगा ना, किसी के साथ गलत व्यवहार कीजिएगा ना, तो आज नहीं मगर बाद में आपको कष्ट जरूर मिलेगा, जान लीजिए। खासकर देखिए, किसी शैतान को अगर मारते हैं ना तो सुकून मिलता है, पर किसी निर्दोष को अगर आप मार दीजिएगा ना तो आपको बहुत दर्द होगा अंदर से, अगर आप इंसान हैं तो नहीं तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निर्दोष को आप मारने के बाद चैन से नहीं रह सकते हैं, तो तय है। कोई भी निर्दोष को सताकर आप कैसे चैन से रहिएगा भाई। क्या एक निर्दोष व्यक्ति के लिए, एक ईमानदार व्यक्ति के लिए निर्दोष को तड़पा कर, मार कर, उसका हिस्सा छीन कर खा जाना या उसका हिस्सा पर हड़प कर कभी भी चैन से नहीं रह सकता आदमी, जान लीजिए। सामने वाला अगर क्रूर आदमी है और उसको आप सताए हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, मगर सामने वाला निर्दोष आदमी है उसको आप सताए हैं तो आपको बहुत अंदर से आत्मा आपका कबूल करे भी नहीं करे, क्योंकि आत्मा जो होती है ना बहुत शुद्ध होती है। आत्मा कभी कबूल नहीं करती गलत चीज़ों को, जान लीजिएगा।
कोई भी काम आप गलती काम करते हुए अगर गलती काम आपसे होता होगा, आत्मा आपको इंडिकेट करता है कि नहीं भैया ये गलती चीज़ है, ये काम नहीं करना चाहिए आपको। आप कोई भी काम देखिए ना, कोई भी गलत काम कीजिए, आपका आत्मा उस जगह मना करेगा थोड़ी देर के लिए कि भाई ऐसा मत करो, ये गलत चीज़ है, ऐसा करने से तुमको ये हो सकता है, तुमको जान जाएगा लोग तो क्या कहेगा, ये है, ऐसे है, समाज है, घर है, परिवार है, भैया है, ये है, रंग बिरंग की बात है, टीचर है, तरह तरह की बातें मन में आती है। वो कौन रोकता है आपको? आपका शरीर। अरे शरीर तो पाप करवाने पर तुला रहता है, जितना पाप करवा दिया आपके, मन आपका जो है ना पाप करवाएगा। मगर अब मन के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा बड़ी शुद्ध चीज़ होता है, उतना शुद्ध कोई आत्मा वही परमात्मा का योग, आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, उसी में भगवान का वास होता है आत्मा में। तो उस आत्मा इतना शुद्ध कोई नहीं है, और आत्मा कभी भी नहीं कहता है किसी भी निर्दोष को सताओ, कोई आदमी को नहीं। एक राक्षस एक बकरी जो मारता है ना, उसका भी आत्मा मना करता होगा उसको, क्योंकि जीव को मारना ठीक नहीं होगा, परंतु उसका क्या कहिएगा, रोजी रोटी वही जानता है कि एक मुर्गा मारेंगे तो इतना कमाएंगे, तो पैसा देखता है, इसलिए मुर्गा को मारने में, खस्सी को मारने में, और जरूरी पड़े तो आदमियों को मारने में भी पीछे नहीं हटता है। अगला प्रश्न है, यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। प्रस्तुत पंक्ति लेखक का है। लेखक बताते हैं क्या, लेखक अफसोस करते हैं कि सब तो मारवे किया था, हम नहीं मारते ना अगर तो ये नहीं जाता, बेचारा रह जाता। नहीं, ऐसा लेखक को लगता है, और ऐसा हम लोगों को भी लगता है कि शायद लेखक न मारते ना तो रह जाता। वो लेखक मार दिए ना, उसको लगने लगा कि घर में अब मेरा कोई नहीं है, और इस कारण से पहले से देखिए, उसका बेटा पहले से मार रहा है, पत्नी पहले से मारा, लेखक के वो बचे हुए थे, लेखक भी मार दिए, इसीलिए उसका कलिया फट गया होगा, और इसीलिए वो बेचारा क्या हुआ, भीतर से भीतर छटपटा के रह गया बेचारा। लेखक भी यहाँ पे छटपटा रहे हैं, लेखक की छटपटाहट हो रही है कि मैं कितना का गलती कर दिया, सब तो मारवे किया था, हम ना मारते तो क्या हो जाता, कम से कम हमको नहीं मारना चाहिए था। वही बात भी कह रहे हैं, संदेह हो रहा है उनको कि काश अगर हम ना मारे होते तो वो घर छोड़कर न भागता, है ना, यही बात कह रहे हैं। चलिए अब है प्रश्न नंबर 8 का। कोई प्रश्न है भाई इसमें? तो थोड़ा के बाद पढ़ाएं। करा काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? यही ना है, सब काम धाम करके बहादुर चला जाता है बिस्तर पर। ये गलत। काम धाम करके जब बिस्तर पर जाता है बहादुर ना, तो उसका किस शब्दों में चित्रण किया लेखक ने? तो निर्मला ने बहादुर को एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी लेकर आया था। रात को जब काम धाम कर लेता था तो भीतर में बरामदे में एक टूटी हुई बसखट माने बिस्तर था एक, नहीं, वो बिछा लेता था, बिस्तर बिछा लेता था, उसी बिस्तर पर बैठ जाता था और अपनी जेब से कपड़े की एक गोली सी, हाँ गोल सी, हाँ कपड़े की गोल सी नेपाली वाला टोपी नहीं होता है, वो टोपी पहन लेता था जो बाईं ओर थोड़ा झुकी हुई रहती थी। फिर थोड़ा सा आईना लेकर फिर छोटा सा एक आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह दिखाता था। माने कि अपना जो है मुंह जो है ना रंग बिरंग का बनाता था वो, है ना, वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। और क्या करता था, उसके बाद कुछ चीज़ें भी निकाल कर बिस्तर पर खेलता था, मतलब जैसे पत्थर उत्थर निकाल के वो सब पत्थर उत्थर रखता था कुछ रंग बिरंग का, उससे खेलता था। वो गीत गाता था, पुरानी स्मृतियों में खो जाता था। उसके बाद बाल मन की स्वाभाविकता की झलकती थी उसमें। बताइए तो हमको तो ये आश्चर्य लगता है कि उतना को बच्चा बिना माँ बाप के कैसे रहता था? बिना माँ बाप के भी प्यार मिल जाता था। वही ना, हाँ प्यार मिल जाता था, बट फिर भी तो दिन भर काम करना पड़ता है वो बेचारा को। पिटाने से मन थोड़ी ना लगता है। उसके अंतःकरण में कहीं ना कहीं विरह के भावना थी। देखो वो आए उतना को बच्चा जब घर छोड़ के आता है ना बुआ, सोच सकते हो कितना बड़ा विरह उसके अंदर होगा। विरह का मतलब क्या होता है, अपना कुछ बिछड़ने का गम तो होगा नहीं किसी को भी। आखिर कितनों मारते थे पीटते थे, माँ तो माँ थी ना, उसकी याद तो याद ही होगी उसको। तो वो शायद उसी की याद में मतलब याद करता होगा पुरानी बातों को और उसी में खो जाता था बेचारा बच्चा। और बच्चा है, उसकी भावना को कौन बताने जाएगा और कौन उसको जान पाएगा? बच्चा की भावना को जानने के लिए तो बच्चा होना पड़ेगा। बच्चा में उतना ज्ञान कहाँ होता है किसी को कि भावना को समझे। बच्चा तो खुद भावनाहीन होता है,
उसके अंदर बस कूट कूट कर मतलब क्या होता है, निछलता भरी हुई रहती है, निश्चल स्वभाव का रहता है, जो मन में आता है वो करता है, बस बच्चा यही तो होता है। अरे बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों को कैसा उस पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था, है ना। घर खूब तरह से चिकना रहता था, पहले से खूब चिकना रहने लगा। सभी चमचमाते कपड़े पहनते थे, है ना। निर्मला की तबीयत भी सुधर गई थी। निर्मला की तबीयत पहले खराब रहती थी, काम करते करते वो सुधर गई। अब परिवार का कोई भी सदस्य एक भी काम नहीं करता है, थोड़ा भी काम हुआ बस बहादुर को आवाज़ देता था, बहादुर आ गया, बस काम में अपना कर दिया, है ना, चला गया, है ना। इस प्रकार से बहादुर का मतलब बहादुर यूँ कह सकते हैं आप कि बहादुर के आ जाने से आदमी का छोटा मोटा काम जो है ना वो भी अपने आप से नहीं कर रहा था, वो भी बहादुर से ही करवाता था। ये बहुत ही काम का आराम हो गया उसको सबको, है ना। यूँ कहिए कि सब लोग बहुत आलसी भी हो गए, और है ना। दो बातें हुई थी। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो लेखक के जब प्रारंभ में जब बहादुर आता है तो बहुत ही अच्छा बर्ताव होता है, मगर धीरे धीरे उसकी पत्नी और बेटा भी पिटाई करता है। बट भागने का कारण वो सब नहीं था। भागने का कारण जानवे करते हैं, उसके घर पे एक रिश्तेदार आए थे। रिश्तेदार ने चोरी का इल्ज़ाम लगाया, और चोरी का पूरा इल्ज़ाम लगाया गया किस पे, बहादुर पर। उससे प्रताड़ित किया गया, हर तरह से प्रताड़ित किया गया, और वह प्रताड़ना को सह नहीं पाया, और अंततः उसको घर को छोड़कर जाना पड़ा था। नहीं, अगला है बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है, और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ा। देखिए, ऐसा देखा जाता है कि घर के नौकर को हे दृष्टि से देखा जाता है। जहाँ भी जाइएगा नौकर को हे दृष्टि से, किसी भी मामले में उसे तुरंत दोषी मान लेता है। घर में कोनो चोरी किया हो, चोरी कौन किया इसका कोई गारंटी नहीं है, बट मान लेगा कि वही चोरी किया होगा। रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से क्या होगा, लोगों को लगेगा ऐसा लग सकता है। नहीं, रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि नौकर चोर होते हैं, है ना, ऐसा लोग मानते हैं, और ऐसा कई बार ऐसा सच भी हुआ है। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है, उसकी अंतर आत्मा पर बड़ी गहरी चोट पड़ती है। उस दिन वह उदास रहने लगता है। इस घटना के बाद उसे कभी भी कभी भी बढ़िया से वो काम करने का मन नहीं करता है अंदर से, और उसे मन ही मन क्या होता है, काम करने में मन लगता ही नहीं है। और वो मन ही मन दिमाग में चल रहा था कि भाई कि अभी घर में हमारे रहने के लिए जब लेखक मार देते हैं तो भाई तो और ज़्यादा मन फट जाता है ना। तो आप देख रहे हैं क्या कि चोरी का आरोप उस पर क्यों लगाया गया। तो सिंपल सी बात है कि घर में सबसे गिरा हुआ इंसान पे ही चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। जैसे या तो आप बच्चे होइएगा, नहीं तो आप शराबी हैं, जुएरी है, तो जब खास कर आप पे नाम लगा देगा इल्ज़ाम। क्या लगी तो वो जानवे करता है प्रतिरोध ज़्यादा नहीं करने आएगा हमको। चोर है, ज़्यादा मुँह लगल तो बोलेगा नहीं, मुँह लगल बोलेगा तो थुराएगा। तो चोरी का इल्ज़ाम किस पे डाला जाए, चोरी पे डाला जाए। तो ये क्या बोलते हैं, तो नौकर पे ही डाला गया, डाल दिया। अगला है कितना, 12 नंबर। घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका परिणाम क्या निकला। लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए, मतलब झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए, प्रतिष्ठा देखिए, प्रतिष्ठा इसमें आता है, रुपया पैसा चोरी का प्रपंच रचा। उसका कहना था कि मैं बच्चों के लिए मिठाई नहीं ला सका, इसके लिए मिठाई मांगने के लिए कुछ रुपया निकाल कर रखा था, लेकिन लेकिन बाद में हम लोगों ने किसी काम में उलझ गया और चोरी हो गया पैसा, देख लीजिए। और इसका दोषारोपण के बगल में बहादुर को पिटाई लगी थी। उस दिन से लोगों को हमेशा फटकार लगने लगा। और जब चोरी का एक बार मन में आया था ना दिमाग में कि फलना आदमी हमारा चोरी सामान चुरा लिया है, वो चुराया चाहे नहीं हो, चाहे नहीं चुराया हो, वो तो बात की बात है, परंतु आप उसी नज़र से उसको देखते रहिएगा हमेशा, क्योंकि चोरी का नज़र जल्दी खत्म नहीं होता है। कोई भी बच्चा आपको माने वो पेनों चुरा लिया होगा ना, आप जानते हैं कि वो आदमी हमारा पेन चुराया, हमारा सामने में देखे थे उसको चुराते हुए पेन, तो उसके दिमाग में तो देखो ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकते हैं। मगर अगर शक भी हो जाएगा ना तो नहीं भूल पाइएगा। ऐसे भी शक जो है बहुत खतरनाक बीमारी होता है। शक जब आदमी कर लेता है ना कोई चीज़ का, तो फिर जानवे करते हैं मन से उतर जाता है आदमी। नहीं, बहादुर पे चोरी का शक है ना कर लिया था, कोई प्रमाण थोड़ी ना मिला कि चोरी हुए किया है हमने कि नहीं। अगला है बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। घर का सब काम कुशलतापूर्वक कर लेता था बेचारा, छोटा बच्चा था,
छोटा बच्चा में क्या होता है जानते हैं, जो चीज़ सीख लेगा एक बार में बस करते करते वो दिमाग बहुत शार्प होता है, सबका तेज होता है। जो चीज़ सीख लेगा वो काम करने लगेगा, बस वो काम को फटाफट फटाफट वो चमचे कर लेगा। शुरू में गलती होता होगा, वहाँ बाद में तो उस तरह से अपने आप को ट्रेन कर लिया कि हर काम को, घर के जितना काम, बर्तन मजना हो, स्त्री कपड़ा करना हो, कपड़ा धोना हो, उतना छोटा सा बच्चा सब काम मैनेज कर लिया था करने का। और जब वो चला गया सब काम वैसे ही पिघल गया, कोई काम किसी को समझ में नहीं आता। और तो आदत पड़ गया था नौकर का। पहले तो लोग आदमी समझता कि नौकर नहीं था, काम करियो लेता था। अब तो आदत पड़ गया था सबको नौकर का। एगो पेंसिल उठाने के लिए नौकर था, समझते हैं कि नौकर का कितना बड़ा किल्लत हो गया था उसमें। अब कर्जा पर कर्जा फट रहा था सबको, दो कारण से। एक मानवता को कह रही थी कि वो बेचारा को बेकारे पीटे हैं, और बेकारे चोरी का इल्जाम लगाया क्योंकि वो कुछ चुरा के नहीं ले गया, कोई सामान चुरा के नहीं ले गया। और दूसरा नंबर बात ये कर्जा फट रहा होगा कि काम बाग इतना पढ़ रहा है कौन करेगा, दो चीज़ के लिए उसको रोना आ रहा होगा। क्या जी, चलिए अगला है बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है आपको। बहादुर के बारे में बताना है। बहादुर लेखक महोदय का नौकर था। वो एक नेपाली लड़का था। पिता के देहांत होने पर माताजी घर चलाती थी। माताजी उसको एक दिन मार दी, और उसी मार के कारण बहुत ज़्यादा मारी, और मारने के कारण से वो घर का जो है ना, उसका मोह माया फट गया लड़का का, और वो घर छोड़ के चला दिया। और वो जो है ना, किशोर के जो साला थे, लेखक के जो साला थे, वो लेखक के साला उसको मिल गया, और वो लेखक के घर लेके चले आए थे, है ना। इस प्रकार से वो, और वो बहुत ही अच्छा और सच्चे दिल का बच्चा था। वो मतलब कि हर काम को मैनेज करने लगा, और हर काम को करता भी था अच्छा पूर्वक। और वह एक सबसे बड़ी बात थी क्या, उसमें बचपना कुट कर भरी हुई थी, और निश्चल प्रवृत्ति का था, और ईमानदार था। वो लास्ट में पता चलिए जाता है कि नहीं। अगला है दूसरा नंबर, निर्मला के बारे में। निर्मला लेखक की पत्नी है, जिसे नौकर रखने का बहुत शौक है। पहले जब बहादुर आया तो बहुत लाड प्यार से उसको रखता है। बाद में उसका व्यवहार जो है बदल जाता है, और वो बहादुर को भी मारने लगता है। और जब चोरी का इल्जाम लगता है तो वो भी खूब मारता है। वहाँ पे भी उसकी जो उनकी पत्नी है लेखिका निर्मला, वो भी मारती हैं। परंतु भाग जाने के बाद वो काफ़ी रोती भी है ना। क्या लगी तक बर्तन मजे के पड़ी, ये अपने आप जोड़ दी है। दूसरा बात ये होला कि डर लग रहा था उसको, खराब लग रहा था कि हम निर्दोष आदमी को सताए हैं घर में, नहीं समझे। आए हाँ, नहीं आता। देखिए आदमी का जो है ना, जो बड़ा अजीब प्रवृत्ति होता है, जब तक रहता है ना पास में, उसका कदर नहीं करता है। कद्र कब करेगा, जब वो दूर चल जाता है। ऐसे उसका कद्र बुझेवे नहीं करता किसी भी इंसान को। जैसे आप मेरे पास हैं तो आप नॉर्मल लग रहे हैं, जब आप चले जाइएगा यहाँ से, तब जैसे जब चले जाइएगा, करेंगे जब आप हमसे मुलाकात नहीं कीजिएगा, जब आ जाइएगा तो फिर कल आइएगा, तो वो अलग बात हो गया। जब आप चले जाइएगा यहाँ से तक कद्र होगा, अरे लड़का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लड़का था, उसका कद्र आता है दिमाग में। चाहे अभी हमेशा आपके सामने आते हैं ना, तो हमारा कद्र कम होता होगा। जब वही बात किसी और से सुनते होइएगा, चाहे आप कभी सोचे होइएगा मेरे बारे में, या कभी भविष्य में सोचिएगा, तो कद्र ज़्यादा होगा उस समय। इस समय कम होगा, क्योंकि इस समय रेगुलर हम लोग रहते हैं ना, इसलिए। ज़्यादा दिन पर आने पर ही कद्र होता है इंसान का, दूर चल जाने पर ही कद्र होता है। ऐसे कोई चीज़ का कद्र थोड़ी नहीं होता है इंसान का। इंसान के बगल में अगर हीरा भी रहे ना रोज़, तो हीरा का भी कद्र नहीं करेगा, वो ऐसे ही फेंक देगा, समझे। और पत्थर भी दूर हो जाने से बहुत दूर दिल को हट करता है, वो तो हीरा पास भी रहने से कद्र नहीं करता लोग, समझ रहे कि नहीं। पास रहना ही इंसान का आदत ही बड़ा ख़राब है। जो पास में मिल जाता है ना, उसको कदरे नहीं करता, उसका अजीब हाल है। आपके पास माँ है, आपका माँ का कदर नहीं कीजिएगा कि माँ है मेरी, मम्मी है, तो कदे कदे करने जाए, समझे। प्रणाम, आपको पता है मम्मी को प्रणाम, 5 होकर प्रणाम करने में भी आपको लगता है कि करे कि नहीं करे, क्यों? क्योंकि पास में रहती है ना, इसलिए। मगर जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि भगवान से ऊंचा दर्जा होता है माँ का, है ना। जब वो जो छोड़ के जाती है इंसान को, जब छोड़ के जाती है, वो जब मरती है, चाहे जब वो दूर जाती है कहीं पे, तब उसका कलेजा फटेगा आपका उस समय। कि सबसे ज़्यादा दुख में कौन साथ देती थी? आपकी माँ साथ देती थी आपको। अभी कदर नहीं कीजिएगा। आप जानते हैं कि माँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह पे पढ़े हैं सुने हैं, माँ भगवान का रूप होता है, माँ ईश्वर होता है, मगर अभी आप कदर नहीं कीजिएगा, क्योंकि पास में रहती है ना, इसलिए। जब दूर जाएगी या आप उससे दूर जाइएगा, तब आपका कदर करना शुरू कीजिएगा। तो उसी तरह से नौकर भी होता है, हर काम में तो वही हाल होता है। कथावाचक के बारे में बताइए। तो कथावाचक लेखक महोदय का साला है। ये बात तो बड़ा अजीब लग रहा है।
जो बहादुर के बारे में पूरी कहानी कहता है। कथावाचक की कहानी में जो मेन कथावाचक है वो कौन है? लेखक है। कथावाचक लेखक तो ही ना है, कथावाचक तो उसमें है कहानी के साथ, कहानी लेखक के साला। जो विस्तार की बहादुर की कहानी की सुनाता है, क्या है बोलिए? कथावाचक जो है ना लेखक महोदय का साला है, जो बहादुर के बारे में पूरी कहानी असाधारण रूप से सुनाता है। बहादुर को लेकर कथावाचक आता है, वो अपनी बहन के नौकर रखने की इच्छा को पूरा करता है। नहीं, चलिए अगला, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस होता है? निर्मला एक भावुक महिला थी। कहाँ लगती भावुक है जी? किस एंगल से भावुक लगती? हाँ, बाद में भावुकता मन में आती है। भावुक थी मगर नौकर को रखते रखते क्या करेगा वो? हाँ, खास कर पड़ोसन को जो लोग चढ़ा के सब कर दिया था कि पड़ोस में देखता था कि नौकर का कदर नहीं करता है, ये तो अपना नौकर का सर पर चढ़ावा मत ज्यादा, न तो अथी हो जाएगा, तो उसका दिमाग में भूसा भर दिया था सब आदमी, सब समझ गए। भावुक थी तब तो जाके बाद में हालत खराब हो रहा है उसका। बहादुर के रहने से उसे क्या होता, आराम मिलता था। लेकिन लेखक के रिश्तेदार जब घर में आते हैं, रुपया का जो चोरी का प्रपंच लगता है, उसके बाद जब उसका जो प्रताड़ित होकर बहादुर भाग जाता है, तो उसके भागने पर उसको सबसे ज़्यादा जो रोना आता है वह उसकी पत्नी को ही आता है ना, क्योंकि वह सोचता है क्या इस बात के लिए ज़्यादा रोती है, अफसोस होता है कि यह अपने गया तो गया, कुछ अपने साथ कुछ लेकर भी नहीं गया है, अपना सामान भी छोड़ कर चला गया है ना। उसकी ईमानदारी, उसकी कर्मठता उसके निर्मला के हृदय में चुभती है बार बार, और इसी के लिए वो बार बार रोती है। अगला है, कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहता है, इस दृष्टि से बहादुर पर विचार करें। सही में कोई कोई कहानी होता है छोटा मुंह बड़ी बात कर देता है। देखिए बहादुर जैसी कहानी है ना, कोई बहुत बड़ा नहीं है, परंतु देखिए बहादुर कहानी में सबसे बड़ी बात होती है, एक दिन बहादुर बिना कुछ कहे, बिना सामान लिए, सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के जब घर से चल जाता है, तो ये कहा कुछ नहीं, कुछ किसी से कहता है कि हम जाने वाले हैं, ये है वो है, धमकी को कुछ नहीं देता है, मगर बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देता है। और इस कहानी को एक रोमांच पत्रिका कहते उसको मिस्ट्री पर लाकर छोड़ देता है, रहस्यमयी बात पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर किस तरह से वो भागा होगा और कहाँ गया होगा उसके बाद, है ना। एक बहुत बड़ी बात कह देती, नहीं आए? जानते हैं सब सोच लेते हैं, जानते हैं कि बहादुर मिलेगा ना तो आप माफ़ी मांग लेंगे। किशोर भी लास्ट में ये कहता है कि मैं माफ़ी मांगूंगा। तो वही बात है, कहानी में छोटी छोटी बात कभी कभी नहीं कही जाती है, मगर वो बात जाहिर हो जाती है कि बहादुर कितना ईमानदार था। अगला है, कहानी के शीर्षक के साथ तथ्य स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा? इस कहानी में नौकर अच्छा लगता क्योंकि नौकर के बारे में ही लिखा गया है, बट लेखक ने इसका नाम नौकर नहीं रखा है। इसका नाम क्या रखा? बहादुर, क्योंकि वह जो नौकर था ना रियल में एक बहादुर था, उसका नाम ही बहादुर नहीं था। सोचिए एक मार पर अपने माँ के यहाँ घर से होकर चल दिया, उसके बाद मार खाने के बाद देखिए यहाँ पर आया तो उसको प्यार मोहब्बत मिला तो यहाँ पे रहने लगा। और वेतन की बात, अब वेतन कहाँ देता होगा उसको? वेतन देता होगा तो बैंक में रखता नहीं होगा बेचारा, कहाँ बैंक है? उसके घर में जमा ही होता था, वेतन भी नहीं लेकर गया बेचारा। यहाँ प्यार का भूखा था बेचारा, प्यार के लिए आया था, प्यार मिल गया, रह गया, है ना। मगर बेचारा देखा कि प्यार नहीं मिल रहा तो वहाँ से भी चल के चला गया। और ये क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि बहादुर रियल में एक बहादुर था, और इस अगर इसको फिल्म बना जाए तो ये हीरो था, नहीं बिल्कुल। कहानी का सारांश पढ़ लिख चुके हैं आप इस प्रकार।